पहले हमारे पास आता है बैक्टीरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर प्रोक्रियाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास यूनिसेलुलर एक सेल से ये बने हुए हैं और ये प्रोक्रियाटिक हैं। प्रोक्रियाटिक सेल के आपको कैरेक्टर्स ऑलरेडी पता होंगे को उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती, उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं होती है हमारे पास। उसमें जो है हमारे पास वो ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस तरह राइबोसोम्स हो गए, और वो जो है सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट। और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वायरस जो था उसमें या तो आरएनए होती हैं या डीएनए होती है, लेकिन बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए दोनों होती हैं हमारे पास। डिवीजन रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन, और उनकी डिवीजन या रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए होती है। बाइनरी फिशन क्या है कि बाइनरी फिशन में हमारे पास इस तरह होते हैं कि ये एक सेल है, इससे हमारे पास दो सेल बन जाते हैं, इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। और ये फिशन किस तरह होते हैं, ये फिशन हमारे इस तरह होते हैं कि अगर ये हमारे पास बैक्टीरिया हैं तो इसमें क्या हो जाते हैं कि इसमें यहाँ पे आपके पास जो है ये पार्टीशन आ जाती हैं और ये दो में कन्वर्ट हो जाता है, ये दो में कन्वर्ट हो जाए तो बाइनरी कहते हैं दो, 1 और 2, और फिशन दरम्यान में काटना। तो ये बैक्टीरिया हमारे पास जो है ये पेरेंट जो है ये फिर डाटर, दो डाटर बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिशन। और बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिशन होती है। ये एमसीक्यूज आप याद कर ले, सिंपल एमसीक्यूज है, कभी कभार आ जाता है। नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि ये हमारे पास प्रोक्रियाटिक यूनिसेलुलर है, और प्रोक्रियाटिक सेल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो नहीं होंगी। रिजिड सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन, और उनके सेल वॉल में हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं जो उसके सेल को रिजिडिटी देते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन कह के पेप्टाइड, प्रोटीन और ग्लूको कार्बोहाइड्रेट, इसका जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ये हमारे इनके सेल वॉल में होते हैं। तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन से बैक्टीरिया के सेल वॉल जो है वो बना हुआ होता है। ये आपको जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास इसका साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म है, दरम्यान में हमारे पास न्यूक्लियाइड मटेरियल है, न्यूक्लियाइड। दूसरे क्या है, दूसरे हमारे पास ये जो नजर आ रहा है इसके कहते हैं फ्लेजेला है। फ्लेजेला का काम क्या है ये अभी हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास पीली या पिलाई जिसे कहते हैं, राइबोसोम्स होता है, सेल वॉल। तो ये सब चीज़ें जो है इसको एक एक करके हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास शेप एंड साइज, शेप और साइज के बिहाफ में हमारे पास बैक्टीरिया जो है उसके कितनी टाइप्स है ये आप लोगों को मैं बता दूं। 3 प्रिंसिपल शेप ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट। एक राउंड, ये हमारे पास राउंड शेप में होते हैं। अगर जब ये राउंड शेप में होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं कोकाई। अगर ये सिंगुलर हो तो इसको कोकस कहेंगे, और अगर ये हमारे पास कंबाइंड शक्ल में तो इसको कहते हैं कोकाई। यहाँ पे आप लोगों को जो है दिया गया है, ये कोकाई हमारे पास बैक्टीरिया है। दूसरे हमारे पास क्या है, दूसरे हमारे पास है रॉड शेप। रॉड शेप अगर हो तो इसको बेसिलाई कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे बेसिलस। कर्ड और ट्विस्टेड, अगर कर्ड या ट्विस्टेड या वो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पाइरेला, सिंगुलर स्पाइरेलम। अगर ये हमारे पास कर्ड है या ट्विस्टेड है, इस तरह के शक्ल में हमारे पास हैं तो इसको हम स्पाइरेला और सिंगुलर का हम स्पाइरल करेंगे। तो ये इसके शेप के लिहाज से जो है इसकी डिफ्रेंसिएशन है, डिफरेंट टाइप्स हैं इसके शेप के लिहाज से। अब इसके साइज यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि टिपिकल बैक्टीरिया मायर 2 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन विड्थ। इनका जो है लेंथ 2 से 8 माइक्रोमीटर होता है, और इनका विड्थ जो है वो हमारे पास 0.2 से 2 माइक्रोमीटर यानी 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इनका विड्थ होता है। एंड फॉर्म एसोसिएशन सच एस चेन, क्लस्टर एंड टेट्रेड, ये हमारे पास एसोसिएशन बनाता है। एसोसिएशन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो अगर ये हमारे पास इस शक्ल में आए तो इसको कहेंगे चेन। जिस तरह ये एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच हो जाए तो इसको हम चेन शक्ल में, तो ये चेन शक्ल में। और चेन शक्ल में अगर हमारे पास जो है तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, चेन की शक्ल में होंगे तो उन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। और दूसरा हमारे पास क्लस्टर फॉर्म में, अगर क्लस्टर फॉर्म में आ जाए तो वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास ये अगर 4 हैं तो इसको टेट्रेट कहेंगे। अगर 4 into 4 हैं तो उसको हम सरकाइना
पैकेट दैट इज 8 to 64 सेल। लेकिन अगर हमारे पास बैक्टीरिया जो हैं वो इर्रेगुलर क्लस्टर बना रहे, ये तो रेगुलर है ना, 4 हो गए, फिर 4 से ये 8 हो गए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64, ये हमारे पास जो है रेगुलर फॉर्म है। लेकिन अगर इर्रेगुलर फॉर्म में आ जाए तो वो इस तरह क्लस्टर बनाते हैं हमारे पास। दूसरा इसके क्या है, दूसरा हमारे पास इसके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे है कि एरो टॉलरेंस मीन्स ईयर के बिहाफ पे है, ऑक्सीजन के बिहाफ पे इसकी किस तरह डिवीजन की गई है कि स्ट्रिक्ट एरोब्स बैक्टीरिया दैट ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, कि वो बैक्टीरिया जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो अपना जो है डिवीजन कर सकती है, उनकी ग्रोथ होती है, तो उसको हम करेंगे स्ट्रिक्ट एरोब्स। अगर आप इस तरह के बैक्टीरिया को ऑक्सीजन कम कर दे या ख़त्म कर दे तो उनका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे पास है तो ये स्ट्रिक्ट एरोब्स हैं, और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद कर लें। आपको आ सकता है एमसीक्यूज में कि हमारे पास स्ट्रिक्ट एरोब्स कौन से हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा हमारे पास है स्ट्रिक्ट एनएरोब। स्ट्रिक्ट एनएरोब कौन से हैं, आर विच ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये इस तरह के बैक्टीरिया हैं कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स अगर आप इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे तो ये आपके पास इनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। इन्हें आपने हमेशा ऑक्सीजन के जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, इस तरह के हमारे पास जो है एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, तो वहाँ पे हमारे पास ये जो है ग्रोथ करते हैं। इसके हमारे पास क्लस्ट्रीडियम टेटिनी, ये जो टेटिनस काज करता है, ये हमारे पास स्ट्रिक्ट एनएरोब बैक्टीरिया हैं, जिसे एनएरोबिक भी कहते हैं या एनएरोब्स बैक्टीरिया कहते हैं। तीसरा हमारे पास है, तीसरी टाइप्स हमारे पास क्या है, तीसरी टाइप हमारे पास है facultative anaerobes. They can grow both in presence as well as absence of molecular oxygen, और E. coli हमारे पास एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे पास अगर ऑक्सीजन है या नहीं है, ऑक्सीजन से इसका कोई भी दारोमदार नहीं होता, इसकी ग्रोथ जो है उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो उन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आती हैं ई कोलाई। तो आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रिक्ट एरोबिक बैक्टीरिया है हमारे पास, क्लस्ट्रीडियम टेटिनी हमारे पास एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं, और एस्केरिशिया कोलाई जो हमारे पास हैं या ई कोलाई वो हमारे पास फैकल्टेटिव एनएरोब हैं। इसके बाद हमारे पास ये बैक्टीरिया के शक्ल आप लोगों को दिखाया गया है, दैट्स वेरी सिंपल, कि ये लांग जो है हमारे पास ये फ्लैजेलम है, फ्लैजेलम, और शार्ट हमारे पास रेड निकले हुए होते हैं। शार्ट वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पिलाई होते हैं। शार्ट जो निकली हुई है ये रेड रेड आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास पिलाई है। दरम्यान में क्या होते हैं, दरम्यान में हमारे पास न्यूक्लिक मटीरियल जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसके बाद प्लाज्मा, ये प्लाज्मा सेल हैं, सेल वॉल, कैप्सूल। तो ये एक एक करके हम आगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, टिपिकल बैक्टीरियल, अटिपिकल बैक्टीरियल जो हमारे पास है, कि टिपिकल मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जो अक्सर बैक्टीरिया में कॉमन होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास होता है फ्लैजेला, जिसे सिंगुलर हम क्या कहते हैं, जिसे सिंगुलर जबान में हम कहते हैं फ्लैजेलम। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन इन मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो हमारे पास मोशन करती हैं तो उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन हमारे पास फ्लैजेला होता है। एमसीक्यूज के लिए याद रखें, फ्लैजेला का काम लोकोमोशन है। जब भी कोई बैक्टीरिया में फ्लैजेला होगी वो बैक्टीरिया लोकोमोशन करेगा, और वो लोकोमोशन बैक्टीरिया का जो है वो फ्लैजेला की वजह से होती है। और फ्लैजेला जो है वो किस तरह मोशन करते हैं, वो इस तरह फ्लिपिंग, फ्लैजेला जो है वो इस तरह फ्लिपिंग हरकत की वजह से जो है उसकी मोशन होती है, मोटिलिटी होती है उस बैक्टीरिया की। दूसरी हमारे पास हैं पीली या पिलाई जिसे कहते हैं, जिसे सिंगुलर पिलस हैं। अपेंडेजेस ऑन बैक्टीरिया सेल शॉर्टर देन फ्लैजेला यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर, सेक्स पिलाई जिसे भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रखें, यहाँ पे दिए गए हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं
यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये फ्लैजेला जो है ये लांग है हमारे पास, ये लोकोमोशन में काम करते हैं। और ये छोटे छोटे जो हमारे पास हैं ये पिलाई हैं, इनका काम क्या है, इनका ये काम है कि ये हमारे पास सेक्सुअल एक्टिविटी में काम देते हैं, कि ये मेल और ये बैक्टीरिया जो हैं वो एक दूसरे से मिलाते हैं एंड ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो थ्रू पिली या पिलाई की वजह से होती हैं।